तो देखो बच्चों, कल हम क्या समझ रहे थे, हमने पहली वाली एक्सरसाइज कर ली थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी की, ठीक है। तो उसमें हमने ये समझ समांतर श्रेणी होती कैसी है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, इतना हमने समझ लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है समांतर श्रेणी का एनवा पद। ये एनवा पद का क्या मतलब है, एनवा नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, एन एक जनरल टर्म ले ली, जैसे चौथा, पाँचवा, छठा, 10वां, 20वां। जैसे अगर मैं अभी आपसे ये कह दूं कि एक मैं समांतर श्रेणी ले रहा हूँ 4, 11, 18, 25, और मैं आपसे ये पूछूँ इस समांतर श्रेणी चलती चली जा रही है, इसका मुझे 21वां पद बताओ क्या होगा, तो क्या बता पाओगे? इसका 21वां पद है, कोई दिमाग लगा के बता सकता है इसको? सोचो, हल्का सा दिमाग लगाओ, बताओ, बिना फॉर्मूले के, वैसे तो फॉर्मूला बताऊंगा मैं, 21वां पद बताना है इसका, ठीक है, सोचो बताओ। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आप पूछा इसका 21वां पद, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्या है, ए है कि नहीं है, ये क्या है, ए में डी जोड़ दिया, ए प्लस डी, ये क्या है, एक और डी जोड़ दिया, डी, कल बता रहा था ना मैं, डी का डिफरेंस होता है, तो डी मतलब 8, एक और 8 जोड़ दिया, 8 नहीं 7, 7 का डिफरेंस है यहाँ पर, देखोगे तो आप 7, 7, 7। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने क्या किया भाई, आपके पास था ए में आपने डी जोड़ दिया, ए प्लस डी आ गया, एक और डी जोड़ दिया, 18 आ गया, ए प्लस 2d, एक और डी जोड़ दिया, ए प्लस 3d। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। तो ये जो पहला वाला पद है वो ए था, दूसरा वाला ए प्लस डी, तीसरा वाला ए प्लस 2d, चौथा वाला ए प्लस 3d, 21वां कितना होगा, ए प्लस 20d। चौथे में 3d आया है, पहले में तो कोई डी था ही नहीं, दूसरे में 1d, तीसरे में 2d, चौथे में 3d, तो 21वें में कितना होगा, 20d, 21d। तो जो 21वां पद है उसको ए 21 बोलेंगे, क्या होगा, ए प्लस 20d। तो ए कितना है इसमें, 4, डी कितना है इसमें, 7, कितना आया ये, 140, 144, 144 आंसर आ गया, 21वां पद 144 है। आई बात समझ या नहीं, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बहुत आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब फॉर्मूला भी सीख गए, तो फॉर्मूला तो अभी हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा और दिमाग वाले क्वेश्चन, जो दिमाग लगाना पड़े हल्का फुल्का, वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, चाहो तो आप इसको नोट करो पहले फटाफट जल्दी से। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक नंबर दे रखा है हमको 12, एक यहाँ बॉक्स खाली है, फिर नंबर दे रखा है हमको -6। ये एक पद, एक ये है बीच में खाली, एक ये तीनों समांतर श्रेणी में है, एपी में है, बीच वाले में क्या आएगा, हाँ -6, तो यही है। एक ये सवाल है, दूसरा सवाल, हाँ नहीं, इन दोनों में बताना है क्या आएगा, लगाओ दिमाग बताओ। और ये मतलब जो भी ये पर ये सीक्वेंस है सारे एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ये तीनों भी और ये चारों भी। बीच में बॉक्स में क्या आएगा, हाँ चलो थोड़ा आसान देता हूँ मैं एक, बिल्कुल अब इसको तो बताना ही पड़ेगा। बता दो यहाँ क्या आएगा,
इसमें हाँ, यहाँ बताओ इसमें क्या आना चाहिए? अगर ये तीनों एपी में है तो यहाँ क्या आना चाहिए? तो देखो यहाँ पर पहले तीसरा ही देखेंगे, आसान है काफ़ी ये। तो इसमें क्या करना होगा, आप इनमें अंतर देखो कितने का है, 16 का। अगर ये समांतर श्रेणी में अंतर तो समान रहेगा। इस 16 को एक तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, एक यहाँ पे डिवाइड कर दो, 8 8 8 का अंतर यहाँ पर, 8 का यहाँ पर, सही है कि नहीं? 16 अंतर है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 8 8 में डिवाइड कर दूंगा। अगर 8 का अंतर यहाँ रखना है तो 18 रखना पड़ेगा इसको, हैं? कैसे का क्या मतलब है? टोटल यहाँ से यहाँ तक का अंतर 16 है, ठीक है? 16 है तो 16 अंतर कैसे रखोगे? 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। अगर 8 का अंतर रखना है यहाँ पर तो 10 और 8 18 हो गया, और 18 और 8 26 हो गया। हो गए समांतर श्रेणी में, हाँ या ना? क्लियर है? ऊपर वाला देखो कितने का अंतर है, ये बताओ। 21 का है। कितना कम हो गया ये नंबर? 12 से -6 कितना? 18 कम हो गया। ये क्या हुआ है? 18 कम। 12 से -6 का मतलब 18 कम हुआ है, माइनस का 18 हुआ है। क्या ये बात समझ आई आपको? हाँ, तो -9 का यहाँ रख लो, -9 यहाँ रख लो। 12 में से 9 गए तो 3, ठीक है? 12 में से 9 गए तो 3, और 3 में से 9 गए तो -6। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ बोलो हाँ या ना? अब दिमाग लगा के इसका आंसर मुझे बता दो फटाफट। सही है, तो कैसे करोगे? यहाँ पर 7 और 25 में कितने का अंतर है? हाँ 18 का अंतर है, ठीक है? इस 18 को यहाँ पर डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड, 3 जगह डिवाइड करना है। 6 6 डिवाइड कर दो, 6 6 6, तो 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25। समझे नहीं समझे? आ गया समझ? नोट करो फटाफट। तो बच्चों देखो आपकी किताब का जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसका पहला सवाल ये दे रखा है, ठीक है? अब करना क्या है सवाल में, ध्यान से समझेंगे। ये 5 सवाल हैं, 1 2 3 4 5, 5 सवाल हैं। पहले सवाल में क्या कह रहा है? ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, तो ए एन बताओ। ए एन मतलब एनवां पद, समझ रहे हो मेरी बात को? एन मतलब 8वां पद पूछना चाह रहा है वो। तो समझेंगे ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। इसका पहला वाला, पहले का पहला वाला लेंगे हम। उसमें ए की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, ए एन पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ए की वैल्यू 7 हो गई, डी की वैसे लिखने की जरूरत नहीं, समझा रहा हूँ बस ऐसी। ये 7 हो गया, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 10, अगला 13, डी 3 है ना, 16। ऐसे ही करते करते 8वां पता करना है। अब नॉर्मली भी पता कर सकते हो, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, क्योंकि 16 है ना ये। 16 के बाद आएगा 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 25, पहुँच गए 8वें पे। 7वां ये 28। इसको पूछ रहा है वो, ये आंसर है 28, 8वां पद। क्यों? क्योंकि उसने कहा एन जब 8 है तो ए एन बताओ। एन मतलब नंबर, जब 8 नंबर है तो 8वें नंबर पे कौन सा पद है, कौन सी टर्म है, वो कौन बताएगा? ए एन। इसको बोलेंगे ए एन। ए एन मतलब, या फिर 8वां है तो A8 बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ? हाँ, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर लिख जरूर दिया ए एन, लेकिन ये A8 पूछ रहा है आपसे। अगर n बराबर 8 दे रखा है ना इसने, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ये A8। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ या ना? हल्का फुल्का, ठीक है? तो ये सवाल समझ में आ गया पहला। इसका जो दूसरा वाला है, अब ध्यान से समझेंगे कैसे बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं बताऊंगा। अब फॉर्मूला लगा के बताऊंगा, क्योंकि अब आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसको भी पहले फॉर्मूले से ही बताता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए एन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला बनाया था वो एक्चुअली में पूरा फॉर्मूला नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया था कि A21 बराबर कितना होगा? A प्लस BCD, ये बताया था मैंने, ध्यान हो तो आपको? हाँ ठीक है ना? तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले में ये तो नंबर के लिए लिख दिया। अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो 21वें पद के लिए था। जनरल कोई टर्म n के लिए मैं बोलूं, an, nवां पद,
तो मैं क्या बोलूँगा, a प्लस 21 है तो 20, n है तो n-1 d। ये है आपका क्या फॉर्मूला, a प्लस n-1 d। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, अगर n है तो n-1, एक कम, 21 था तो 20, n है तो n-1। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला तो यही है, ए एन बराबर a प्लस n-1 d। अब मुझसे पूछा जा रहा था यहाँ पर a8, तो मैं क्या लिखूंगा, a8। तो a लिखूंगा सबसे पहले, a की वैल्यू 7 है यहाँ पर, a की वैल्यू 7 प्लस, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की। फिर अगर हम पूरा इस फॉर्मूले से, हाँ फॉर्मूले से कर लिखा रहने देता हूँ मैं ये वाला। ये तो हमने क्या नॉर्मली कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे करूँ मैं फॉर्मूले से, तो कैसे करूँगा, फॉर्मूला लिखूँगा, हमसे a8 पूछ रहा है, a8 लिख दिया, a की वैल्यू 7 लिख दी, n कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, d की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आया 7 प्लस 21 बराबर 28। क्या आपको समझ आया ये? हाँ, समझ आया कि नहीं? हल्का फुल्का एक और समझो, समझ आ जाएगा। दूसरा वाला सवाल समझो। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 18, d हमको पता करना है, n कितना दे रखा है 10, और an कितना दे रखा है 0। an मतलब a 10, n बराबर 10 है तो a 10 दे रखा है आपको। समझ पा रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। हाँ करो। फॉर्मूला लगाने की बस देरी है, आंसर आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ए एन कितना दे रखा है यहाँ पर 0, a कितना है माइनस का 18, n कितना है 10 में से 1 गया तो 9, d की वैल्यू पता करनी है। 18 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 9d को उधर ही रहने दो, 9 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ गया d, या फिर d बराबर कितना आ गया 2। क्या आपको बात समझ आई? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता दो और इसका आंसर बता दो। तीसरा वाला देखो बच्चों ध्यान से आप, तीसरे वाले में क्या क्या दे रखा है, a नहीं दे रखा, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, n की वैल्यू 18, और an की वैल्यू कितनी है -5। फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बस वैल्यू रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पर। तो ए एन की जगह क्या रख दूंगा मैं, -5, a की जगह पता नहीं है, यही पता करना है, n की जगह 18 माइनस 1, d की जगह -3। ठीक है, ये -5 हो गया, ये a हो गया, 17 हो गया, गुणा -3, -5 a, 17 थी 51 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया 46। तो a की वैल्यू 46 आ गई। इसी तरीके से आप ये दोनों सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट की दिक्कत है, ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको, लेकिन ध्यान रखना मत, पॉइंट का गुणा भाग में गलती मत कर देना। आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये भी कर ही लोगे आप। ठीक है, तो बाकी की चर्चा होगी अब हमारी कल। आप कोशिश करना जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लोगे आप। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसी फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इस फॉर्मूले पे भेज रहे पूरी एक्सरसाइज, कोशिश करोगे जितने कर सकते हो उतने करके लेके आओगे। ठीक है, उतार लो।